उर्दू नज़्म का नय्यर ताबा मजीद अमजद। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद अमजद उर्दू शायरी के सफ़े अव्वल के नज़्म गो शायर, जिन्होंने उर्दू नज़्म को जदीद मौज़ूआत का उसलूब दिया और सादा मगर अमीक ख़यालात के साथ इसे आलमी अदब के करीब तर करने में अहम किरदार अदा किया। मजीद अमजद 29 जून 1914 को सूबा पंजाब के एक छोटे से शहर झंग में पैदा हुए। इस्लामिया हाई स्कूल झंग से फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक की सनद हासिल की। 2 साल बाद उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी गवर्नमेंट कॉलेज झंग से फर्स्ट डिवीज़न में मुकम्मल किया। बादअज़ां वो आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। बिलाखिर उन्होंने 1934 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बैचलर की डिग्री हासिल की। शदीद डिप्रेशन के दौरान मजीद अमजद जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुआशी मौक़े महदूद थे, जो झंग वापस आए और उरूज के नाम से एक हफ्तावार अखबार में शमूलियत इख्तियार की। वो 1939 तक अखबार के एडिटर रहे और बाकायदगी से अपनी नसर और शायरी शाया करते रहे। दूसरी जंग अजीम के आगाज़ पर उरूज के सफ़ाए अव्वल पर बरतानवी सल्तनत के खिलाफ उनकी एक नज़्म छपी और वो अखबार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद उन्हें झंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 1944 में हुकूमत ने खुराक और कपड़े के राशन के लिए सिविल सप्लाई का महकमा कायम किया। उन्होंने दाखिला का इम्तिहान पास किया और इस महकमा में शमूलियत इख्तियार की और 1972 में अपनी रिटायरमेंट तक महकमा खुराक के साथ खिदमत अंजाम दी। वो महकमा खुराक बशमूल फैसलाबाद, गोजरा, मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी में मुलाजमत के दौरान पंजाब भर के कई छोटे बड़े शहरों में रहे। अमजद इस्लाम अमजद उनके इंतखाबी कलाम ऑटोग्राफ के तारुफ में लिखते हैं, क़याम पाकिस्तान के बाद शोरा जिसकी पहली नस्ल ने उर्दू शायरी पर अपने असरात मुरतब किए, इनमें मजीद अमजद का नाम पहली सफ़ में आता है। ख़ास तौर पर उर्दू नज़्म की रिवायत में उन्होंने कुछ ऐसे रंगों का इजाफा किया जो सिर्फ उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। मजीद अमजद की गज़लें भी अपना एक ख़ास मिजाज रखती हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर नज़्म ही के शायर थे। इनका पहला मजमुआ कलाम शब-ए रफ्ता 1958 में शाया हुआ। दूसरा मजमुआ कलाम शब-ए रफ्ता के बाद उनके इंतकाल के बाद 1976 में शाया किया गया और 1989 में कुलियात मजीद अमजद में उनका पूरा कलाम शाया किया गया। रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम मौज़ूआत को उन्होंने अपनी शायरी का महवर बनाया, मगर एक जदीद पैराया इजहार के साथ। हरी भरी फसलों, बस स्टैंड पर, हड़प्पे का एक कतबा, एक्सीडेंट और कहानी एक मुल्क की जैसे उन्वानात पर कलम उठाकर उन्होंने उर्दू नज़्म को जदीद रवैयों से हमकिनार किया। अपनी नज़्म ऑटोग्राफ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुवाजना क्रिकेट के एक खिलाड़ी की मकबूलियत से किया। नज़्म के आखिरी बंद में अपनी बेमायगी का गिला कुछ इस तरह करते नजर आते हैं, मैं अजनबी मैं बेनिशां, मैं अजनबी मैं बेनिशां, मैं पाबा गुल, ना रिफ़त मकाम है ना शोहरते दवाम है, ये लोहे दिल ये लोहे दिल, ना इस पे कोई नक्श है ना इस पे कोई नाम है। नज़दीकियों के साथ ऐसा भी एक दूर का याराना चाहिए। क्या पस्तियों की जिल्लतें, क्या अज़मतों के फैज़, अपने लिए अज़ाब जुदागाना चाहिए। अब दर्द शुश भी सांस की कोशिश में है शरीक, अब क्या हो अब तो नींद को आ जाना चाहिए। रोशन तराइयों से उतरती हवा में आज 2-4 गाम लफ्ज़ से मस्ताना चाहिए। अमजद नश्कबार ज़मानों के वास्ते
ایک ساتھ بہار کا نظرانہ چاہیے. مگر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ مجید امجد جیسے لکھاریوں اور دانشوروں کی شہرت کرکٹ کے کھلاڑیوں کی طرح عارضی اور محدود نہیں ہوتی. ان کے یہاں اس طرح کے موضوعات پر کئی بلند پایہ نظمیں موجود ہیں. سیاسی، سماجی مسائل اور انسانی صورتحال سے بے اطمینانی کے شدید احساس کے ساتھ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بہت پر اثر نظمیں موجود ہیں. مجید امجد جن گلی کوچوں، گھروں، بازاروں، پہاڑوں، میدانوں اور فطرت کے مظاہرات کے درمیان سانس لیتے ہیں، جن نوع کے انسانوں سے قرب حاصل ہوتا ہے اور جن چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ان موضوعات کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں برتا ہے. بعض ایسی موضوعات پر بھی نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بالکل عام سے موضوع پر ہوتی ہیں، یا روزمرہ زندگی کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں بظاہر کوئی کشش نظر نہیں آتی، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان موضوعات پر بڑی بلند پایہ نظمیں تخلیق کی ہیں. ان نظموں میں انہوں نے فکر انگیز پہلو تلاش کیے ہیں. مجید امجد کی متعدد نظموں میں اس نوع کے خیالات دیکھے جا سکتے ہیں. ان کی شاعری انسانی دردمندی اور خلوص و محبت کی آئینہ دار ہے. آدمی کی مظلومی پر شدید رنج کا اظہار جا بجا موجود ہے. عصری مسائل سے وابستگی اور ظلم و جبر کے شکار ہوئے لوگوں تئیں ہمدردی کسی سیاسی سماجی شاعر کے کم نہیں ہے. گہرائی اور حساسیت کے فلسفیانہ شاعر قرار دیے جانے والے مجید امجد کی غزلوں کو مختلف پاکستانی گلوکاروں نے بھی گایا ہے. 1939 میں انہوں نے اپنی کزن سے شادی کی جو ایک اسکول ٹیچر تھی، لیکن ان کی رائے مختلف تھی اور طلاق ہو گئی. مجید امجد 28 سال ساہیوال میں مقیم رہے، جبکہ ان کی اہلیہ جھنگ میں رہیں. ان کا انتقال 11 مئی 1974 کو ہوا.